हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शमान, मेरे साथ हैं जी मैं हूं मिस्टर पतलू और मैं आपका अपना मोटा भाई। अच्छा जी, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बड़ा मजा आएगा आपको देख के जी, क्योंकि ये हम काफी देर के बाद जो कंपैरिजन लेके आए ना, वो कोई ऑथेंटिक कंपैरिजन लेके आए भाईजान। फैक्ट्रीज का कंपैरिजन लेके आए हैं, और फैक्ट्रीज भी कोई आम फैक्ट्रीज नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया एक वाहिद ऐसे मुल्क हैं जो कि बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। इंडिया तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर्स है, पाकिस्तान का मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है कि वो भी उसी लेवल पे एक्सपोर्ट करता है चीजें कि नहीं। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज का कंपैरिजन लेके आए हैं। पाकिस्तान के जो फैसलाबाद है, जो कि इस तरह कोई इलाके हैं, मेरे ख्याल में ज्यादा तो मुझे आइडिया नहीं है कौन कौन से इलाके हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैंने सुना है कि काफी सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां पे प्रॉपर कपड़ा बनाया जाता है और उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। फैसलाबाद टॉप, पाकिस्तान की टॉप बड़ी इंडस्ट्री। फैसलाबाद वैसे ना अपनी टेक्सटाइल के अलावा भी मिल्स में देखा जाए ना, तो काफी सारी मिल्स और भी इससे रिलेटेड हैं जो कि फैसलाबाद में पाई जाती हैं और उधर से चीजें एक्सपोर्ट होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फैसलाबाद हो गया, सियालकोट हो गया, ये इस तरह के पंजाब के जो एरियाज हैं ना। लाहौर में भी है लाहौर में भी है, कोटपत इलाका है मेरे ख्याल में, कोट लखपत, हाँ सॉरी, कराची में भी है, कुरंगी कुरंगी में भी ये फैक्ट्रीज बनी हुई है। टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज हैं भाई। ओके, तो टेक्सटाइल में जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो गारमेंट्स के रिलेटेड कवर करने जा रहे हैं जी। गारमेंट्स किस तरह की वो जीन्स वगैरह और किस तरह वो शर्ट्स वगैरह तैयार की जाती हैं। और जहां तक मुझे इंडिया का बात याद आती है ना, तो इंडिया में मैं कह लो कि सूरत जो है ना, वो सबसे बड़ा वो इलाका है जो टेक्सटाइल को ना इस वक्त सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर के भाई। सूरत भी कर रहा है, मुंबई भी कर रहा है, लुधियाना भी कर रहा है, बेंगलोर भी कर रहा है। ओके, यानी कि ये तो दिल्ली सारे भी कर रहा है। हाँ जी। ओके, मेरे माइंड में जस्ट ये था कि भाईजान जस्ट सूरत ही है जहाँ पे इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज वगैरह लगती हैं, क्योंकि सूरत को वो क्या कहते हैं, डायमंड सिटी भी कहा जाता है ना, और सिल्क सिटी भी कहा जाता है, इसलिए मेरे माइंड में जस्ट वो क्या है, सूरत ही था। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करने जा रहे हैं जी पाकिस्तान की फैक्ट्री। हमारे साथ आपने जुड़े रहना है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहर भट्ट, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई इसका ज्ञान सुनना है आपने? नहीं भाई, हमें अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विजिट कराओ भाई। टेक्सटाइल पे चलते हैं, इसका ज्ञान मेरे ख्याल कुछ देर चलेगा, तो हमने ज्ञान सुन ज्ञान के हमारे मार्केट से आपको जनाब तमाम किस्म के जो फ्लीस है और कॉटन जर्सी है, सारे फैब्रिक आपको मिल जाएंगे। ओके। पूरा देखें, शॉप्स ही शॉप्स हैं, किसी भी शॉप से आप चेक करके अच्छी फ्लीस जो है वो ले सकते हैं। तो मैं आपको ये मार्केट दिखा दिया है, और हम भी इंशाल्लाह किसी मार्केट में जाके, अगर आपने पॉलिस्टर लेना है तो ये मक्का फैब्रिक वाले बड़े मशहूर हैं जी, यहाँ उनसे भी आप ले सकते हैं, और किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं। ये पाकिस्तान की मार्केट्स हैं जी, तो ये हाल चेक कर लें, आ चुकी है अंदर जो आपके स्टोर है सामने है भाई। इनका। और देखिए हर कलर की वाइट, रेड, येलो, ग्रीन, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके ऑर्डर के मुताबिक आप ले सकते हैं यहाँ से आके कलर। देखिए कलर ही कलर है, और ये सारी फ्लीस है, क्योंकि विंटर में ज़्यादा फ्लीस चलती है। तो हमें भी ऑर्डर है जी ब्लैक और हाफ वाइट सूट्स का, जो स्वेट सूट्स आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सबसे पहले हम कपड़ा जनाब, यहाँ आपने कैलकुलेशन कर लेनी है कि कितना कपड़ा लगना है आपके ऑर्डर को। तो हम ये जनाब यहाँ से तुलवा रहे हैं, वज़न करवा के इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे हम अपने यूनिट पे। ये जनाब ब्लैक फ्लीस भी आ गई है, और हाफ वाइट पहले हमने उसको वज़न कर लिया है उसका। तो ये ब्लैक फ्लीस का भी वज़न हो चुका है। तो अब जा रहे हैं हम वापस अपने यूनिट पे, या फैक्ट्री भी आप कह सकते हैं। तो वहाँ जाके इंशाल्लाह कटिंग करेंगे। पूरा आपने ब्लॉग देखना है आगे कि देखें क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आपने किसी भी गारमेंट्स के रिलेटेड जो भी आपने शर्ट्स बनानी है, स्वेट सूट बनाना है, ट्रैक सूट बनाना है, तो आपने पैटर्न बनवाने हैं किसी अच्छे बंदे से जो कि अच्छा पैटर्न मास्टर हो। ताकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका ऑर्डर। नहीं है इसको मेजरमेंट्स, हाँ मेरे माइंड से निकल गया था मेजरमेंट, यानी कि इसको वो कपड़ा इसके ऊपर रख के तो वो साथ में कटिंग करेंगे, हाँ वगैरह ठीक हो। तो ये मैंने पैटर्न्स बनवा लिए हैं। तो इंशाल्लाह ये पैटर्न आप किसी भी, यानी सियालकोट में जगह जगह लोग बनाते हैं। तो पैटर्न जब बन जाएंगे, फिर आप ये देखें इसकी कटिंग होने लगी है। तो कपड़ा आपने अच्छा लेना है, फ्लीस आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि विंटर सीजन आ रहा है। तो उसमें बड़ी ये फैक्ट्री से ना, ये तो कारखानों के, ये घरों के छोटे छोटे कारखाने हैं भाई। तो इधर से मैं फिर इतना लंबा चौड़ा मैंने इंट्रो दिया है भाई कि भाईजान हमारे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल तैयार होता है। इस तरह एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल तैयार होता है क्या?
भाईजान ज्यादा मिकदार में बनाते हैं हम, जो इधर ही बिक जाता है। वैसे ना एक्सपोर्ट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। फैसलाबाद में भाईजान ज्यादातर फैसलाबाद में बड़ी वो बहुत बड़ी है, फैक्ट्रीज हैं। बहुत बड़ी कॉटन से फैक्ट्री है। लेकर वो आखिर तक भाई कपड़ा बनता है, कपड़ा रंगाई होता है और गारमेंट्स मुकम्मल तौर पे वहाँ स्टिच होती हैं। ओके, यानी कि रेडी टू वेयर बंदे को मिलता है वहाँ जो से। वेयर मिलता है वहाँ। पीस चाहिए होती है। तो हमने ये ब्लैक और हाफ वाइट फ्लीस जो है ये उसकी घरेलू तय लगानी छोटा शुरू कर दी कारखाना है हमारे जो कटिंग लेकिन मास्टर मोस्टली है। इसी तरह के कारखाने हैं किसने लगाए हुए हैं। स्ट्रेट प्लेन होना चाहिए, उसमें सलवट नहीं होनी चाहिए ताकि आपकी कटिंग जो है वो खराब ना हो। जब ये तय लग जाएंगी कपड़े की, फिर उसके ऊपर ये पैटर्न रखे जाते हैं। ये देखिए जनाब मास्टर साहब जो है पैटर्न लगा के रख रहे हैं इसके ऊपर, और इसको फिर मार्क करेंगे ताकि कटिंग इजीली हो सके। ये देखिए मैं आपको अभी बताऊंगा, पूरा व्लॉग आपने देखना है कट टू पैक। आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि गारमेंट्स किस तरह बनते हैं सियालकोट में। तो आप भी ये देख के तो इसको फॉलो कर सकते हैं, बड़ा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। तो ये देखिए जनाब पैटर्न सेट करके उन्होंने, ये शर्ट का पैटर्न है ऊपर जो स्वेट शर्ट होती है, तो ये देखिए इसको कितने पूरा जनाब पुराने मार्क तरीके करेंगे से अभी भी चीजें चाक तैयार के हो साथ। रही हैं यार। ये देख सकते हैं आप, इससे जनाब बड़ी अच्छी कटिंग होती है। और एक तो पैटर्न जो है वो हिलना नहीं चाहिए। अच्छे कटिंग मास्टर से आपने ये कटिंग करवानी है जी अपने सूट्स की। तो ये देखिए जनाब ये हो चुकी है। तो जैसे ही आप इसको उठाएंगे देखिए पूरा नीचे ट्रेस हो चुका है। इसी तरह ये ट्राउज़र है, क्योंकि हमें स्वेट सूट का ऑर्डर था जिसमें स्वेट शर्ट है और उसके साथ ट्राउज़र भी है। तो ये ट्राउज़र का पैटर्न भी आप देख सकते हैं। और वो जो दूसरी साइड पे लगा रहे हैं वो जनाब बाजू का पैटर्न है, क्योंकि बाजू भी चाहिए होते हैं। ये पैटर्न मास्टर को पता होता है किस तरह यानी कि पैटर्न बनाने हैं, और कटिंग मास्टर को भी पता होता है किस तरह कटिंग करनी है। बस आपने एक अच्छे पैटर्न मास्टर के पास जाना है। ये देखिए ये बाजू की अब वो मार्क कर रहे हैं सारा होता है तो ये खुद ना और बना यहाँ मैं लेता आपको बताता चलूँ कि जो पैटर्न्स होते हैं जी वो तमाम साइजेस के होते हैं, जैसे कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, 2XL, 3XL और 4XL तक भी ये साइजेस होते हैं। और जो मैं कटिंग करवा रहा हूँ वो जनाब ये हो रही है अमेरिकन साइजेस की। जो यूरोपियन साइजेस हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, तो ये अमेरिकन साइजेस थोड़े बड़े होते हैं जनाब। ये जनाब हमारी जो बैगी कटिंग है वो फिट start या हो जिसको चुकी है, लूज फिट आजकल ना आजकल की जनवरी में किया जाता है जी ज़्यादा मीडियम, लार्ज। ये अब कटिंग स्टार्ट हो गई इस है। टाइम पॉकेट कटिंग हो रही है, जो साइड पॉकेट होती हैं ट्राउजर्स की। तो ये इस तरह जनाब ये कटिंग जो मशीन के साथ कटिंग करते हैं। ये देखिए जो मार्क किया उसके ऊपर ऊपर ये कटर चलाएंगे, तो बड़ा एहतियात से जनाब ये कटिंग करते हैं। बड़ा क्या खतरनाक चीज़ होती यार है ये ये कटर। में क्या और ये क्या ये अभी भी 1970 1980 वाली तरीके से चीजें बना रहे हैं भाई। अभी भी हाथों से कटिंग वाले प्रोसेस सारी चल रहे प्लेट से कट कर खुद ही उन्होंने चाक से वो लगा रहे हैं, हाथों से कटिंग चल रही है। भाई इन्होंने क्या छनकना एक्सपोर्ट करनी है भाई। भाई जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की है वैसे नहीं बनती। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की है ना उनके लिए प्रॉपर बड़े बड़े कारखाने वही तो मैं वो तो कंप्यूटर देख रहा कटिंग हूँ। होती है। हाँ। ये जो है ना ये इधर लोकल बाजारों में जो है ना सेल आउट होती हैं। अच्छा। लेकिन भाई की बातें जो है ना हाँ। वो अमेरिकन Export quality वाली हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली हाँ, हैं। और लेकिन ये जो- जो तैयार हो रही है ना ये लोकली क्वालिटी ये वाली जो है। कटिंग मास्टर है मैं तो कहता जबरदस्त हूँ ये किस्म की लोकल माशाल्लाह भी कोई उन्होंने हल्का कटिंग सा ही कर चुके मुझे हैं वो। कोई लग रहा है कपड़ा। और जब ये कोई कटिंग इतना हो जाती खास है तो तो नहीं हर है साइज का कपड़ा। लहदा बंडल बन जाता है। अगर सपोज ये कटिंग हो रही है, हो सकता है ये मीडियम के 8 पीस हों, एक्सेल के 8 पीस हों, तो इस तरह ये लहदा जनाब उसको साइज़ वाइज उसकी बंडलिंग कर देते हैं। तो ये देखें जनाब पूरा पैटर्न उसके ऊपर सेट हुआ है। तो ये कटिंग हो रही है। इसी तरह ट्राउज़र की भी कटिंग होगी और शर्ट्स की भी कटिंग होगी, और इसके बंडल किस तरह बना दिए जाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें ये हर साइज़ का कटिंग जो है, जो आपने एम्ब्रॉयडरी कराना है, अगर प्रिंटिंग करवाना है उसके सिर्फ फ्रंट और ट्राउज़र का फ्रंट इसमें हमारी एम्ब्रॉयडरी होनी थी, तो उसके बंडल्स इस तरह बना दिए जाते हैं। फिर चले जाते हैं जी हम एम्ब्रॉयडरी वाले के पास, और ये देखें ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है जनाब। इस तरह से ये लोगो जनाब प्रिंट किया जाता है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। प्रिंटिंग भी आप करवा सकते हैं, यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट हो कस्टमर की वो आपने करवानी है। तो हमारी जो अच्छा, लोगों रिक्वायरमेंट के थी लिए वो एम्ब्रॉयडरी अलग किसी के थी। पास ये जाते देखें हैं जबरदस्त ये इनके पास मेरे ख्याल में एक ही जगह पे सारा प्रोसेस नहीं हो रहा। नहीं हो रहा भाई। उन्होंने कपड़ा कहीं से लिया फिर उसकी कपड़ा कटिंग उन्होंने करवाई है। हाँ अब ये करवाने कटिंग के और से अब करवा रहे printing हैं। के लिए चले गए हैं। अब मेरा ख्याल सिलाई के लिए सिलाई वाला और होगा फिर। और यार ये क्या यार एक ही जगह पे ये तो काम ऐसा है कि भाईजान आपकी एक ही छत के नीचे सारे काम होने चाहिए। लेकिन दस उसके लिए किस्म की फंड भी जनाब दरकार है ना एम्ब्रॉयडरी हो रही भाई। है। तो जब यहाँ लगाए से ना यार, एम्ब्रॉयडरी- इतना पैसा अगर कमा रहे हैं तो फंड्स लगाए ना यार। भाई कहाँ से कमा रहे हैं, खर्चे भी उसी हिसाब से हैं भाई। बिजली का महंगी जो प्रोसेस है वो ये कंप्लीट हो जाएगा। पाकिस्तानियों फिर ये इंशाल्लाह- रोने नहीं खत्म हो सकते सारी जिंदगी भाई कि बिजली महंगी है वो तो है, चीज़। फिर अब क्या कर सकते हैं बताओ। इसके चोरी बाद करने जो बिजली स्टिचिंग का प्रोसेस है चोरी वो स्टार्ट हो कर जाता रहे है। हैं। ये मैं आपको मशीन दिखा रहा हूँ। पहले भी हो रही है एक टाइम पे जनाब 12 पीसेस जो हैं ये एम्ब्रॉयडरी हो जाते हैं, क्योंकि 12 हेड वाली आप मशीन ये होती ना है, जो समझे कि maximum उनको head पे किसी चलती चीज का पता नहीं है एम्ब्रॉयडरी भाईजान, उनको ये देख पाकिस्तानी सकते हैं ज़हन हमसे ज्यादा इस तरह पता ये है। साइज वाइज जो है इसको जनाब बड़ा सॉर्ट आउट किया क्योंकि जाता है, पाकिस्तान जहाँ भी जाते और हैं अपना यहीं से नक्शा जनाब छोड़ इसकी देते हैं। clipping नक्शा छोड़ वगैरह के करके जाते भेजी हैं जाती भाई। है। और ये जनाब वापस हम आ ये चुके हैं अपने सही यूनिट पे। वाली समझ लें हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है वो हो चुकी है। अब स्टिचिंग जो आप देख सकते हैं ये स्टिचिंग यूनिट है हमारा, और इसमें जनाब अब स्टार्ट हो चुकी हैं। किस तरह स्टार्ट करना है, ये बिल्डिंग हो चुकी है। दोबारा जब एम्ब्रॉयडरी से हम आते हैं लेके अपना जो फ्रंट और पजामे की जो फ्रंट थी वो जनाब इस तरह फिर दोबारा बिल्डिंग होती है। इसमें बाजू ऐड किए जाते हैं, कॉलर्स ऐड किए जाते हैं,
और इस तरह जनाब जिप्स वगैरह भी आप लेते हैं। और ये अभी पॉकेट जो है सिलाई हो रही है, ये देखें ये पॉकेटें लग रही हैं जी ट्राउज़र्स को। और स्टिचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर आपकी जो क्वालिटी आएगी। और ये देखें ये आपको मैं पॉकेट एक लग चुकी है हाफ वाइट को भी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जिप हमने इसको लगाई है, ये जिप आप मार्केट से ले सकते हैं, अरमान मार्केट से भी आपको मिल जाएंगी जिप्स। और नसीमियात मार्केट है बड़ी मशहूर सियालकोट में, वहाँ से आपको ये जिप वगैरह मिल जाएंगी। तो बाकी ये देखें जनाब अभी स्टिचिंग हो रही है, इसके लिए इलास्टिक वगैरह भी चाहिए होती है, वो भी आप मार्केट से ले सकते हैं। अब इसके बाद ये देखिए ओवरलॉक होता है, ये हमारे इसमें थोड़ा सा पैनल वर्क था, तो ये पैनल लगा रहे हैं इस टाइम, जो शोल्डर के ऊपर पैनल आते हैं, तो ये उसकी सिलाई कर रहे हैं इस टाइम ओवरलॉक के ऊपर। ये ओवरलॉक मशीन है, और वो जो पहले जो मशीन थी वो सिंगर है, उसको सिंगर बोलते हैं, जो जिप वगैरह लगाती हैं और पॉकेट्स वगैरह लगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर ये ओवरलॉक पे काम होता है जी। ये देखिए पैनल्स जोड़े जा रहे हैं, येलो ब्लैक कम्बिनेशन के साथ ये ज़बरदस्त हमारी स्वेट शर्ट तैयार होगी। तो बड़ा अच्छा, यानी जो आपकी जो स्टिचिंग है उस पर बड़ा डिपेंड करता है कि वो अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है आपको कस्टमर ऑर्डर्स देंगे। तो जैसे ही जनाब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है स्टिचिंग का, फिर उसके बाद क्लिपिंग आ जाती है। ये सारा देखिए धागे वगैरह जो एक्स्ट्रा होते हैं उसकी कटिंग होनी होती है, इसके बाद पॉकेट चेक करनी होती है, लाजमी आपने पॉकेट चेक करवानी है। बहुत बात कोई होल वगैरह रह जाए तो वो कंप्लेन भी आ सकती है आपको। ये देखिए सारे धागे उतारे जा रहे हैं जो एक्स्ट्रा ओवरलॉक के हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है जी गारमेंट्स का। आज पूरा आपको मैं आज विजिट करवाया है और आपको पूरा ब्रीफ कर रहा हूँ कि किस तरह ये ऑर्डर तैयार किए जाते हैं। तो ये देखिए बड़ी अच्छी तरीके से कटिंग होगी इसकी, जो क्लिपिंग कहते हैं इसको। मेरी एक बात बताएं, ये कितना हल्का कपड़ा लग रहा है? लो क्वालिटी का लग रहा है। लो क्वालिटी भी कहना है इसको ना, वो इम्पोर्टेड नहीं है, इम्पोर्टेड ये नहीं हो रहा, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं है भाईजान। वो ऐसा क्यों करेंगे तो लितर खाएंगे भाईजान। हाँ, एक दफा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम तो इनसे कोई ऑर्डर नहीं करेंगे। ये बातों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा नहीं है। नहीं है भाई, ये तो बंदा आम ना पहने भाई। व्लॉग बना रहे हैं ना, उस हिसाब से एक्स्ट्रा धागे बातें कर रहे हैं, काटा जा रहा है ताकि नीटनेस आ जाए पीस के अंदर। और इसके बाद जनाब फिर प्रेस किया जाता है, वो भी आपको मैं बताता हूँ किस तरह स्टीम प्रेस करते हैं। ये देखें जी, इसकी भी आप क्लिपिंग से पहले, इससे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर जो वो स्ट्रिंग होते हैं वो डाले जाते हैं, जिसको आप तस्मे कहते हैं। ये ट्राउज़र हमारा तैयार हो गया क्लिपिंग के बाद। उसके बाद फिर ये जनाब जो कलर आपके कस्टमर का होता है वो इसमें ऐड करना होता है। अगर हाफ वाइट होता तो हाफ वाइट भी हम डाल सकते थे तस्मा, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट थी मैरून, हाफ वाइट के साथ मैरून कम्बिनेशन के साथ हमने इसको तैयार किया है। तो ये जनाब बिल्कुल रेडी है सारे सूट। अब तो टाइम आ गया जी प्रेस करने का। तो ये देखें जनाब स्टीम प्रेस किया जाता है इसको। ये देखें इस तरह से बिल्कुल जो सलवटें होती हैं बिल्कुल निकल जाती हैं, फिर बाद में पैकिंग की जाती है। और ये जो पैनल मैं आपको बता रहा था येलो कलर और ब्लैक कलर, ये पैनल है जो शोल्डर पे हमने ऐड किए हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा जनाब यहाँ आपने प्रेस करवाना है अपने पूरे माल को, ताकि जो नीटनेस है वो उससे अच्छी यानी क्वालिटी भी बन जाएगी आपकी। और ये देखिए अब जब प्रेस हो जाता है उसके बाद जनाब ये पैकिंग का अमल स्टार्ट हो जाता है। तो पैकिंग भी अच्छी होनी चाहिए आपकी। अच्छा, ये वाले प्रोडक्ट्स मैं बताता चलूं भाईजान के जो ई कॉमर्स के जितने लोग काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ भाईजान, उनको चाहिए कि लो क्वालिटी वाला माल और थोड़ा कम पैसों में, क्योंकि अवाम जो पाकिस्तानी अवाम है ना वो यहाँ पे एवरेज जो लगाओ ना 3 से 4 हज़ार से ऊपर कोई पार्सल मंगवाती ही नहीं है भाई। उसको कम पैसों में अच्छी चीज चाहिए, तो अच्छी चीज वो कम पैसों में कहाँ से दे? वो फिर इसी तरह हल्की क्वालिटी वाली तैयार करवा के देंगे भाई। हाँ, अब तैयार हो भी ऐसे रही है, तैयार हो भी ऐसे रही है। बाकी बैग्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। तो ये देखिए इस तरह तय लगा के, तो ये हमारी जो स्वेट शर्ट है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये ट्राउजर्स हैं जो कि उन्होंने प्रेस करके उसको इस तरह तय लगा दी हैं। और अब इसको पैक करेंगे पॉली बैग्स के अंदर। स्पेशल अगर पैकिंग आप लेना चाहते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, तो आप स्पेशल बैग भी बना सकते हैं लोगों के साथ। तो हमारा ये बिल्कुल नीट है और क्लीन ये पैकिंग बैग्स हैं। तो इस तरह इसके ऊपर टेप लगाते हैं और ये देखिए बिल्कुल पैक हो चुका है। ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ऑर्डर है जब शुरू से लेके अब तक बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम करने लगे हैं जी पैकिंग। इसके लिए बॉक्सेस होते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है किस साइज़ का आपने बॉक्स लेना है। तो इस तरह पैक करके फिर इसको जनाब शिपिंग कंपनीज को दिया जाता है ताकि डिस्पैच किया जाए। तो ये माशाल्लाह हमारा जो ऑर्डर है यूएसए जा रहा है। तो दुआ करें ये पास भी हो जाए। इन्नी वड्डी छाड़ती ने यूएसए जा रहा है जी। 80 आप भी नहीं पाना है तो यूएसए पे। यूएसए का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट ना हो। हाँ, ये हो सकता है भाईजान, लेकिन ये क्या यार एंड में इसने जो चवल मारी है ना कि यूएसए जा रहा है भाई। चलो पूरी वीडियो उसने दिखाई, ठीक है भाई, आप सीधी बातों में बताओ कि भाई हमारी कर दिया के लोकल शॉप से जा रहा है भाईजान। आपने लाजमी इतनी बड़ी छोड़नी है, क्यों ना कटवा रहे हो यार भाई? यूएसए को ये सियालकोट वाला ही मिला था जो हम। हाँ, और यही क्वालिटी मिली थी है कि यूएसए जाने यार छोड़ा करे। मेरा तो सारा मूड इसने खराब कर दिया एंड पे एक बात करके ना। एक बात बताऊं, हाँ, पाकिस्तानी रुपयों में लगा के ना
छोड़ दे डॉलरों वाली है। छोड़ दे डॉलरों वाली। ये शुरू दिन से जिस दिन ये हरकतें सेट होगी ना कि भाईजान जो चीज दिखा रहे हो, जो चीज बता रहे हो वो एक्चुअली में करो, तो वो ये सेट हो जाएंगे भाईजान। बिल्कुल सच पे मबनी सच पे, हाँ लाजमी झूठ। बट ठीक है, आपके लोकल मॉल से, लोकल शॉप से जा रहा है, ठीक है, बताओ यूएस से जा रहा है जी। आप बताएं अच्छा काम। मैं वैसे सोच रहा था कि एक ना मैं मंगवाऊंगा, वो तो यूएस से जा रहा है, शुक्र है मैं नहीं भाई आपकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड का नहीं है, वो यूएस क्या ऐसी चीजें पहनेगा क्या। चलते हैं इंडिया की तरफ, देखते हैं कि उधर कौन सी फैक्ट्री है, किस पैमाने में काम हो रहा है, कितने बड़े पैमाने। उधर भी इसी तरह कोई कारखाना लगा हुआ है, कोई प्रॉपर फैक्ट्री में काम। वीडियो देखेंगे तो भाई चलते हैं भाईजान, वीडियो चलते हैं। और ये मैं, हाँ इधर कोई ये बताना लाजमी है कि किस सिटी की फैक्ट्री है, क्योंकि इधर जो टाइटल इसका लिखा हुआ मेरे ख्याल नजर आ रहा है आपको, इनसाइड अ क्लोथिंग फैक्ट्री इन इंडिया। अब आगे वो पता नहीं कौन सी फैक्ट्री के अंदर है। न्यूनतम ऑर्डर मात्रा क्या है? 0। हमारे कुछ ग्राहक हैं जिनके लिए हम हर दिन कुछ पीस बनाते हैं, वे आज ऑर्डर देते हैं और हम 3 दिन बाद डिलीवरी करते ये तो हैं। हम ब्रांड ही ऊपर वाले लेकर आए हैं यार, ये लोकल ही तैयार, मल्टीनेशनल ब्रांड ले हैं आप भाई। भाईजान मल्टीनेशनल ब्रांड नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्री मैंने लिखा कि भाईजान जो फैक्ट्री है वो उधर सबसे पहली वीडियो ये आ रही थी तो मैंने निकाल ली भाई। में एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं जहां हमारे सभी ग्राहक चाहते हैं कि उनकी सभी तकनीकी फाइलें एक ही समय पर विकसित हो। हम पिछले 3 महीनों से शून्य सैंपल बनाने से एक दिन में 650 ये इंडिया के अंदर ना कटाई भी एक ही जगह पे हो रही है, डिजाइनिंग भी एक ही जगह पे हो रही है, सिलाई भी एक ही जगह पे हो रही है और पैकिंग भी एक ही जगह पे हो रही है। आपने ये चीज नोटिस की कि एक फैक्ट्री में ये कोई हजारों की तादाद में महिलाएं बैठी काम कर रही हैं भाई। सैंपल बनाने पर आ गए हैं। गारमेंट इंडस्ट्री बहुत ही कठिन व्यवसाय है। और भाई मुझे लगता है कि किसी फॉरेनर ने विजिट किया है। फॉरेनर ने विजिट नहीं किया, मेरे ख्याल में किसी फॉरेनर ने इंडिया में आके फैक्ट्री लगाई है, जहां तक मुझे लगे। वर्दी एक्सपोर्ट्स फैक्ट्री 2, हम यहाँ हैं। हम एक ऐसी फैक्ट्री के साथ फिल्मांकन कर रहे हैं जो सभी एनडीए के खिलाफ है, सभी गेटकीपिंग के खिलाफ है। बीएफ ग्रुप, मोंटलेयर, वे और कई अन्य ब्रांडों के लिए उत्पादन करती है। हम इस टूर के लिए बहुत उत्साहित हैं। यह एक पागलपन भरा टूर होने जा रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अवान है। मैं बेंगलुरु में काम करने वाले एक पारिवारिक व्यवसाय की दूसरी पीढ़ी हूँ। तो बेंगलुरु में, और कह रहे दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है भाई, मतलब कि इसकी पहली पीढ़ी भी इधर काम करके जा चुकी है, बिल्कुल ऐसी जा चुकी है, इधर काम कर रही है। अब ये सेकंड जनरेशन आके वो बिजनेस को प्रॉपर अप कैरी कर रही है। कि आप भारतीय नहीं हैं, तो आप कहाँ से हैं? हम मूल रूप से फ्रांसीसी हैं। हमने इस कंपनी को किसी भी ब्रांड के लिए वन स्टॉप शॉप के तौर पर स्थापित किया है। हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक एजेंट के तौर पर सब कुछ बनाते हैं भाई। हम बेसिक टी शर्ट की सबसे बड़ी वजह पता क्या है? हाँ, हमारे पास फॉरेनर आए ना, हम देखते हैं उनकी जेब में माल कितना है। लूटने को वो करते हैं, उसकी ठगने को, खींचना भाई। हाँ, इंडिया वाले पता क्या करते हैं? वो कहते हैं कि ये फॉरेनर आया ना, हम इससे अपने कंट्री में फैसिलिटीज दें, ये उधर से छोड़ के इधर आके बिजनेस करे। हमारी उनको मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा, हमारी सिंपल सी बात है भाई, हमारी इकोनॉमी भी तरक्की करेगी। हाँ, और नाम कितना इंडिया का बनेगा भाई कि इंडिया में से, अब नाम तो इंडिया का बन रहा है ना कि इंडिया में से वो एक्सपोर्ट होके जा रही हैं। अब उनको क्या पता, आया बंदा और दूसरी पीढ़ी इधर काम कर रही है और फिर आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई। अब मुझे एक बात बताएं, इधर कितनी महिलाएं काम, अब ये गिनी नहीं जा रही जितनी महिलाएं काम कर रही हैं। कोई बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा सेटअप है भाई। तरह के नेट और बुने हुए कपड़े बनाते हैं, और कपड़े फिर भी चाहे वो बॉटम हो या भाई। टॉप। हमने बेसिक से शुरुआत की, यानी शर्टें और बॉटम, और धीरे धीरे सालों में जैसे जैसे हमने विशेषज्ञता हासिल की, हमने आउटवियर जैसे और भी जटिल उत्पादों को आउटसोर्स किया ताकि हम किसी भी ब्रांड को वन स्टॉप शॉप मुहैया करा सकें जो या तो कोई नया ब्रांड शुरू कर रहा हो या जिसके पास चीजों का एक बड़ा कलेक्शन हो, जहां हम एक फैक्ट्री के तौर पर या दूसरी फैक्ट्रियों के साथ एक एजेंट के तौर पर काम कर सकें ताकि आपको पूरा कलेक्शन निकालने के लिए बहुत सारे लोगों से काम न लेना पड़े। यह प्रक्रिया की शुरुआत है। यह सब कपड़े से शुरू होता है। कपड़े की लागत आमतौर पर कुल लागत का लगभग 40% होती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मात्रा में कपड़े बना रहे हैं। और फिर अन्य यार ये स्पीड इसकी तेज हुई हुई है, मुझे इसकी स्पीड थोड़ी कम करने दें। लागतों में मैं कहूंगा कि मेरे मैनपावर की लागत का लगभग 30% कपड़े की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तो कपड़े की लागत 30% और मैं कहूंगा कि 10 से 20% मैनपावर की लागत उससे निपटने में लगती है। तो यहाँ आने वाले हर कपड़े का परीक्षण करना होता है क्योंकि हम कम मात्रा में काम करते हैं। हमारे पास कपड़ों की सैकड़ों किस्में हैं। कुछ ग्राहकों को छोड़कर हमारे पास बहुत ज्यादा कपड़े नहीं हैं। हर एक रोल को सिकुड़न, रंग और कई अन्य चीजों के लिए जांचना होता है। हम जांच करते हैं कि कौन सी खामियां हैं और फिर हम तय करते हैं कि कपड़ों पर कितना दिखना चाहिए।
ये सभी छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आपको विचार करना होगा, क्योंकि अगर आप एक ही कपड़े को 300 बार बनाना चाहते हैं तो यह बहुत ही जटिल काम है। कपड़े में एक छोटा सा और अंतर सारे सभी 300 इंडियन कपड़ों वर्कर्स के हैं, लिए एकदम अलग अलग जितना भी परिणाम देगा। तबका काम कर रहे हैं सब इंडियंस Indians हैं हैं। भाई। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितना ज्यादा रोजगार कितना इंडिया में मिल रहा है। रोजगार, कितना रेवेन्यू कितने लोगों की फैमिलीज खा रही हैं भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। कमा रही हैं यहाँ से ऑफिशियली भाई। और जो गवर्नमेंट है महकमे, यानी कि वापडा को बिल जा रहा है, हाँ ठीक है, और ये इनको लेबर का रोजगार मिल रहा है, हाँ, और जो है इनकी इकोनॉमी तरक्की कर रही टैक्स है, भी जा रहा होगा और गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, टैक्स भी जा रहा है भाई। ठीक है ना भाई। हम लूटते हैं एक ही दफा कोशिश करके, वो और कामयाबी ये- भी तो और हमें इंडिया की प्लानिंग है कि प्रॉपर हमने उनको टाइम फ्रेम देना, वो काम करें भाई उधर लॉन्ग टर्म लेके Long चलने term उस लेके चीज को चलना है यार। भाई। और यह एक ऐसी चीज है जिसे बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो अभी यह कदम कपड़े के आने पर शुरुआत में की जाने वाली उचित जांच पड़ताल यकीनन इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रांड्स के साथ सबसे बड़ी चर्चा ये है कि उन्हें समझाया जाए कि फैब्रिक एक ऐसी चीज है जो जीवंत होती है। बहुत से ब्रांड इसे नहीं समझते और वे परफेक्शन चाहते हैं। क्या? मैं आपसे फ्रेंच में कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर। अच्छा ये फैक्ट्री ये सवाल हमें भी तो सुनवाता ना यार, ये तो खुद उससे डिस्कशन अगर कर आप रहे हैं। देखें कि यह फैब्रिक रोल फॉर्म में दिया गया है और इसे हम टका फॉर्म कहते हैं। कुछ फैब्रिक को आराम देने की जरूरत होती है, क्योंकि रोलिंग प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर या सप्लायर फैब्रिक को खींचता है। एक वजह मशीनरी की वजह से और दूसरी वजह ये कि वे आपको दिखाना चाहते हैं कि उनकी लंबाई ज्यादा है। इसके अनगिनत कारण हैं, लेकिन नतीजा ये होता है कि आपके फैब्रिक में अलग अलग तरह की सिकुड़न होती है। जब मैं इसे रोल से निकालता हूँ और कुछ समय के लिए आराम करने के लिए छोड़ देता हूँ, तो यह एक सामान्य मशीन है। आपके ऊपर फैब्रिक होता है और यह फैब्रिक को आगे पीछे रखता है, और फिर वे मार्कर बिछाते हैं जो सभी पैटर्न के टुकड़े होते हैं, और वे काटना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे हर वाले एक क्या कर स्टिकर रहे थे मार्कर यार? के एक अलग हिस्से को दर्शाता है। वे इसे हमारे मशीन वाले के के तूने कटिंग लाजमी सेक्शन इतनी बड़ी फैक्ट्री का तुझे टूर करवा रहे हैं तो फिर उधर जा रहा है, फिर तो भाग के पाकिस्तान में हाँ फिर तो भाग के पाकिस्तान में आ रहे हैं। मैं वही बता में रहा ले हूँ, जा हमारे रहे वाले को हैं। देखा यह था एक मशीन। ब्लेड कटिंग मशीन है। यार, इसमें संकेत के लिए एक मशीन लेजर है से- और यह कंप्यूटर मैप्ड है, तो यह कटिंग्स कपड़े की पर मौजूद मशीन सभी है, अलग अलग करो। मार्करों का भाई, पालन सारा- करेगा और उसके अनुसार कटेगा। तो इसे हम मिनी मार्कर कहते हैं, जो कपड़े पर कोई परिधान पैटर्न के की जरूरत हिस्सों नहीं को है कैसे भाई। बिछाया गया है, भाई, उसको इसका just एक छोटा command प्रिंट दो आउट आप। है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास 8 साल पुराना, 5 साल पुराना, 14 साल पुराना कई साइज हैं, और हमारे पास लगभग 80.79% की मार्कर दक्षता है, जिसका मतलब है कि कपड़े के 80% सतह क्षेत्र में एक पैनल है जिसे काटा जा रहा है, तो केवल शेष 20% बर्बाद हो रहा है। यहाँ एक और बात जिस पर उन्होंने इस मार्कर के साथ अच्छा काम किया है वह ये है कि कपड़े को हमेशा एक ही दिशा में रखना होता है। इसलिए उन्होंने पैटर्न के टुकड़ों को इस तरह से बिछाया है कि जब उन्हें एक साथ सिल दिया जाता है तो सभी कपड़े हमेशा एक ही दिशा में जा रहे होते हैं। आप उन्हें अपनी मर्जी से नहीं बिछा सकते और उम्मीद नहीं कर सकते कि कपड़े खूबसूरती से एक साथ आएंगे। हाँ, सैद्धांतिक रूप से आपको कम बर्बादी मिलेगी, लेकिन आपके कपड़े में कपड़ा इधर उधर होगा और ग्राहक उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और कपड़े की धुलाई भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कपड़े की बुनाई या बुनाई के तरीके के कारण उसमें सिकुड़न आ जाती है। हमने कटिंग की प्रक्रिया देखी है, अब हम तैयारी के काम पर आते हैं। अगर कपड़े का रंग एकदम सही हो, एकदम मैचिंग चीजें हों, तो इनमें से अधिकांश लोगों के पास काम नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ जो करते हैं वह ये है कि हम हर एक पैनल को नंबर देते हैं, क्योंकि यहाँ आपके पास कपड़े के रंगों में विविधता है। इसलिए अगर मैं पहली परत की आस्तीन को तीसरी परत के सामने वाले हिस्से के साथ रखता हूँ तो रंग बदल जाता है, और इसलिए मुझे ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके उत्पादन लाइन में एक सामंजस्य उपकरण हो, अन्यथा हम परिधान के रूप में अस्वीकार कर देते हैं और यह अधिक महंगा होता है। इसलिए वे शर्ट बना रहे हैं। शर्ट के साथ बहुत आम है, समझ आइए आपके आपको पास बात। कफ और हाँ, कॉलर है, भाई। वे बहुत वो सख्त कह रहा है कि हैं। वे ऊपर वाली उन्हें लेयर कैसे का सख्त कपड़ा जो है बनाते हैं, उसके दरअसल साथ ना मैच हो मैच ना जाए। उस वजह से उसको टैगिंग टैगिंग कर रहे हैं भाई। दरअसल वे एक तरह के कपड़े को एक चिपकने वाले पदार्थ के बीच में रखते हैं, जिससे उसे थोड़ा और आकार मिल जाता है। इसे फ्यूजिंग कहते हैं। वे वास्तव में जो करते हैं वह दिलचस्प है और मैं इसकी सराहना कर सकता हूँ। कफ के लिए उन्होंने इसे 2 अलग अलग हिस्सों में किया है, तो मुझे लगता है कि वे एक ही समय में 2 कफ बना रहे हैं, है ना? और वे इसे काटेंगे इस तरह से। यह बहुत अधिक कुशल है। यह मशीन में जाता है, मशीन इसे गर्म करती है और इस पर मुहर लगाती है। आप देखेंगे कि वे अच्छा, यहाँ वो- बाहर आ वो गए हैं प्रेस और हो अब वे जाता है घुल-मिल उसका गए कफ। हैं। हमारे ये यहाँ 2 तो mostly वो सामग्रियाँ इस्त्री एक से साथ करते हैं, हैं ना, इसलिए आपको आयरन वह से। कठोरता मिलती है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, और कफ और कॉलर को एक साथ इस्तेमाल करने की यही प्रक्रिया है। तो यह तैयारी से पहले के काम का अनुवर्ती है। हमारे पास ये मशीनें हैं जिन्हें ये स्वचालित पैटर्न मशीनें कहा जाता है, जो आपको कुछ कार्यों को स्वचालित करने की अनुमति देती यार मैं है। जब तो आप हैरान हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे फैक्ट्री बनी हुई है यार, उत्पादन और लाइन हजारों की स्थापित करते तादाद हैं में तो worker मशीन को लगा स्थापित रहे हैं। करने में कुछ समय लग सकता है।
जब आप 500 पीस बनाते हैं तो उत्पादन लाइन तैयार करने में आधा दिन लगता है और उत्पादन में करीब 1 दिन लगता है, तो कुल मिलाकर 1.5 दिन लगता है। सिलाई में आप जो दक्षता हासिल कर सकते हैं वह लगभग 0 है। हालांकि हम लाइन तैयार करने पर ध्यान देते हैं ताकि अगर आप लाइन तैयार करने में कम समय लगाते हैं तो मैं अपनी लाइन तैयार करने में लगने वाले समय को 4 घंटे से घटाकर 1 घंटा कर सकता हूँ। समझ गया, जो मेरे कुल समय का हिसाब रखता है। बिल्कुल, इसलिए मैं उत्पादन दक्षता से ज्यादा इस पर ध्यान देता हूँ। समझ गया। उत्पादन का आखिरी चरण फिनिशिंग डिपार्टमेंट होता है। आमतौर पर इसे ब्यूटी पार्लर माना जाता है। हाँ, असल प्रोडक्ट की फिनिशिंग निखार देना ही सबसे बड़ा टास्क होता है भाई। उसमें ही सारे कपड़े की वो जितनी भी वो निखार है ना निकल के बाहर आता है। यह इंटेंसिव केयर यूनिट कितना होता कपड़े में कितनी है। आमतौर जान पर है। ऐसा होता है कि आप कपड़े धोने के लिए भेजते हैं और जब वह बाहर आता है तो आप उसे थोड़ा सुंदर बनाते हैं। आप उसके बाहर निकले हुए कुछ धागों को काटते हैं और फिर उसे लेबल करके पैक करते हैं। आदर्श स्थिति यही होती है, लेकिन कपड़े, लोगों और ऐसी ही दूसरी चीजों की वजह से आपको सबसे ज्यादा क्वालिटी की चिंता होती है। पिछले 10 सालों में हमने इसे कम करने में कामयाबी पाई है। जब मैं पहली बार आया था तो हमारे पास रिवर्क रेट लगभग 40% था और रिजेक्शन रेट लगभग 10% था। आज हमारा रिवर्क रेट 15 से भी कम है और रिजेक्शन रेट लगभग 1.5 है। यह बहुत बढ़िया है। हाँ, तो हर वहाँ कपड़े से को एक ही कहाँ ले प्रक्रिया गया से भाई? गुजरना पड़ता है। भाई। धागे हटाने, नाप की जांच करने, It's mean ये कि सुनिश्चित करने की कि यह क्लास सभी की उत्पाद क्वालिटी दे रहे हैं आवश्यकताओं के भाई। अनुरूप है। उसके बाद ही उस पर लेबल लगाया जाता है, उसे टैग किया जाता है भाई और उसे मुझे इस मेरी तरह भी पैक नजर किया नहीं जाता आ है रही कि वह है। दुकान में के रखने अलावा। के लिए तैयार हो। अभी ये आ लेबल, गया, बात मूल्य, ये टैग आ और सब गया। ये कुछ आप finishing लोग product पैकेजिंग, check हैंड करो टैग, यार। सब कुछ का ध्यान रखते हैं। हाँ। मेरा निजी मानना है कि हमने अपने किसी भी ग्राहक के साथ कभी कोई NDA साइन नहीं किया। ओके जी, ये हमारी फैक्ट्री टूर था टेक्सटाइल्स का। यार क्या कमाल की फैक्ट्री थी वाकई यार। में यार, क्या कमाल की फैक्ट्री थी। और दूसरी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी बहुत यार। बड़ी फैक्ट्री यार। और मुझे यहाँ तैयार हो रहा था एक्सपोर्ट क्वालिटी का एक्सपोर्ट माल। क्वालिटी की, ये है असल में एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है। प्रॉपर Standard। हर चीज स्टैंडर्ड्स मेंटेन है। उसके अलावा प्रॉपर फिनिशिंग दी जा रही है उस चीज को। प्रॉपर कपड़े की सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो रही है और प्रॉपर उस पर टैगिंग की जा रही है। और कपड़े को रेस्ट भी दिया जा रहा है। रेस्ट भी दिया जा रहा है प्रॉपर उसको। ये होती है एक्सपोर्ट क्वालिटी की भाई। तुमने क्या दिखाया कि तुमने भाईजान उसके हाथों से बंदा कटिंग कर रहा है, हाथों से इस्त्री कर रहा है और सिलाई कर रहा है और जा कर रहा है पार्सल यूएसए जा जा रहा है भाई। चेक करो उस बंदे के डब्बे में डाल के वो टेप लगा कह रहा है ये यूएसए जा रहा है। यूएसए जा रहा है। ये होता है सिर्फ फैक्ट्री टूर भाई। लेकिन यार अगर इसको कपड़े को कहते हैं कि प्रेस ना किया जाए ना, ब्रांडेड भाई। अगर कपड़े को प्रेस ना किया जाए तो कोई होता है ना, कपड़ा फड़ा हो जाता है किसी के साथ। हाँ, नहीं प्रेसिंग तो हर चीज, प्रेसिंग के बगैर तो कोई चीज वो देते ही नहीं है ना। प्रेसिंग पहले नहीं आती, हाँ, फिनिशिंग नहीं आती। दूसरा अगर प्रेसिंग के बगैर देंगे तो वो इस तरह लगेगा कि क्या वो ना सिल्वरटेन टाइप वो आई होती है तो वो मजा नहीं आता। वो पहनने वाले को भी पहली प्रेसिंग तो ये करके ही देते हैं भाई। दूसरी बात यार मजा आ गया यकीन करें देख के। और ये किस जगह पे लगी हुई है फैक्ट्री, किस सिटी के अंदर है? बेंगलुरु के अंदर है सर। लेकिन बेंगलुरु के अंदर किस जगह पे लगी हुई है ये आपने लाजमी बताना है। और तकरीबन मुझे लगता है कि हर सिटीज में इनकी ऐसी फैक्ट्री भाईजान होंगी। ये तो अभी सिर्फ ये हम तो बेंगलुरु की बेंगलुरु विजिट की करके है, हमारी हमारी आंखें खुल गई हैं। अभी तो जिस तरह आप स्टार्ट में बता रहे थे सूरत दिल्ली की, में है, सूरत में सबसे बड़ी है। सूरत की मैंने देखना चाह रहा था लेकिन यार मेरे माइंड में था जैसे सूरत की है, लेकिन ये तो बेंगलुरु में सूरत की तो बहुत बड़ी होगी क्योंकि वो तो असल में एक्सपोर्ट हब माना जाता है ना इंडिया का। सूरत कवर करना चाहिए था वैसे यार वाकई मिडिल ईस्ट भी वो सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का वो सिटी भी है। और दूसरी बात ये कि भाईजान जिसको सिल्क सिटी भी कहा जाता है और मेजर उनका एक्सपोर्ट का सिटी वही है कि जहाँ पे सारी चीजें होती हैं। वैसे तो यार देखा जाए हमने उस दिन वो याद करें वो सिटीज विजिट किए थे उत्तर प्रदेश के, उधर काफी सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज। हाँ तो भाई इंडिया तो तरक्की में जा रहा है भाई इंडिया तरक्की के अंदर इसी वजह से जा रहा है। लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर और नाम इंडिया का बाहर जा रहा है। भाई जाहिर सी बात है कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। अब उनको तो नहीं पता कि इंडिया उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करता है, रिलेशन भी बिल्ड करता है, उनके साथ चलना चाहता है। इसमें दोनों का बेनिफिट है। देखें ना, अब देखें अगर वो कोई भी फॉरेनर्स आता है उसको एक तो बिजनेस करने का मौका मिल गया, दूसरी बात उसने बिजनेस से जो कमाना सो कमाना, उसने उसी बिजनेस से हजारों की तादाद में वर्कर्स दिए इंडियंस को। उन्होंने की पॉलिसी इंडिया की है कि वो पहले 5 साल या 10 साल उसको टैक्स फ्री करते हैं, टैक्स फ्री करते हैं, ड्यूटीज फ्री करते हैं, कम से कम चीजें वो लागू करते हैं। तो जैसे आगे वो काम शुरू करते हैं और ये टैक्सेस बढ़ा देते हैं, पाकिस्तान बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान ये नहीं सोचते कि हमारे जो बेरोजगार हैं उनको यार उनको उस वक्त बेरोजगारी क्यों है?
एक सिंपल सी बात है, इसी वजह से है कि हम खुद नहीं दूसरे बंदों का सोचते, हम सिर्फ पाकिस्तान में सोचते हैं हर बंदा हर कोई अपना कि मैं तर्ज हूं, बाकी जाए भाड़ में भाई, बाकी बाहर में जाए, बाकी किसी की जरूरत ना पड़े भाईजान। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद कमेंट पढ़ने हैं यार, आज की वीडियो कमेंट्स पढ़ने हैं, शुक्र है तो आपको मोटा भाई कमेंट्स याद आ गए। चले जी कमेंट्स पढ़ लेते हैं। अब जो व्यूवर्स हमारे साथ थे वही कमेंट्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि जो हमें छोड़ के दरमियान में से भाग गए हैं उनका हम कुछ नहीं कह सकते, वो हमसे गिला भी ना किया करें भाईजान। कमेंट्स पढ़े भाईजान, आज आपने कमेंट्स पढ़ने हैं जी। भाई आज मैंने कमेंट्स पढ़ने हैं। तो राजकुमार अरोड़ा, हाँ जी, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। ओके, ये हमारी वीडियोस देखते हैं ऑलमोस्ट सारी देखते हैं। ये कहते हैं मोटू भाई मेरा भाई दुबई में रहता है, हाँ मैं ट्राई करूंगा कि वाया दुबई आपको गिफ्ट्स भिजवाने हैं। क्या बात है, क्या बात है। इतनी मोहब्बतें हैं कि भजन वाया दुबई से, इंडिया से दुबई जाएगा, दुबई से पाकिस्तान आएगा। क्या बात है, लव यू हो गया सो मच यार, लव यू हो गया भाई। और एक है जी सैंडी TP ओके 1Y, मोटा भाई यार एक और इंडियन ब्रांड है जावा, उसकी बाइक पर रिएक्शन दो। डन हो गया जी, जावा मेड इन इंडिया ब्रांड है, मेड इन ओके डन हो गया जी भाई, लाजमी लेके आते हैं, इस पे भी लाजमी देते हैं इस पे रिएक्शन। और एक हर्ष राठौड़ है जी, वो कह रहे हैं कि मोटा भाई मुझे लाहौर घूमना है, वीजा मिल सकता है? भाई वीजा ही वीजा है यार, वीजा ही वीजा है, मिल सकता है, वो आप एम्बेसी में अप्लाई करें। हाँ मोटा भाई आपको घुमा जरूर सकते हैं। हाँ आप आए, आप बस आने वाली करें इधर, आप जिगरा बांध के आए, बाकी आप जितने दिनों के लिए हैं आप हमारे मेहमान हैं भाई, आपको सेवा की जाएगी, आपको बनाया जाएगा। फूड स्पेशली पाकिस्तान का आपको खिला के ना आपको रजवा देंगे भाईजान। और एक है जी ये देखें क्या लिखा है, चेरी है जी, ब्राह्मवचारी, हाँ 1024 जी। हाँ जी, ये कहते हैं वो इंडियंस लव योर वीडियोस। ठीक हो गया जी, इंडियंस लव योर वीडियोस। काफी यार जान के हमारी वीडियोस का आपको इंतजार भी रहता है और हमारी अच्छी भी लगती हैं वीडियोस। और हमारी हर वीडियो पे जो कमेंट करते हैं वो आ गए जी वरुण गुप्ता। ओके हाँ जी, वो कहते हैं जी लव यू मोटा भाई, पतलू भाई, शबान भाई। क्या बात है, लव यू टू भाई, लव यू टू। बाकी है मेरे ख्याल अगले में कमेंट्स रीड आउट कर लेते हैं भाई। चले भाई, आज मोटा भाई का दिल कर रहा है कमेंट रीड आउट करने हैं। 5492 सादिक, ओके, ये कहते हैं शबान भाई लव यू सो मच। अरे भाई इतनी मोहब्बतें भाई, इसी मोहब्बतों की वजह से तो हम आपके लिए इतना कंटेंट लेके आते हैं भाईजान। लव यू सो मच भाई, हमारी तरफ से कह रहे हैं स्पेशली मोटा भाई लव यू फ्रॉम भाई। क्या बात है, आपसे अकेला मेरा देखा नहीं गया, इसलिए आपने भाई मैंने पूरा कमेंट मैंने रीड किया। क्या बात है। अच्छा जी, एक और है जी अजय कुमार। हाँ अजय कुमार ब्राह्मा यार, ये आप नेक्स्ट वीडियो में पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में। ये कहते हैं मोटा भाई आप इंडिया में उत्तराखंड हरिद्वार आ जाओ, उधर आके क्या करेंगे हम? मेरी रॉयल इनफील्ड बुलेट 500cc ले जाना। क्यों भाईजान जिद लगा के बैठे हैं कमेंट्स रीड करने का? क्या बात है यार, आ रहे हैं भाई, आज भाई इनकी मोहब्बतें, लवर्स है ना वो, इनकी मोहब्बतें भाई, इनकी मोहब्बतें सर आंखों पे, इनके लिए हम अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाएंगे भाईजान। यही हमारी फैमिली है भाईजान, ये इन्होंने ही हमें ग्रो करवाया, हमें प्यार देते हैं। भाई आपकी वजह से ही मुझे गिफ्ट मिलने हैं 10,000 सब्सक्राइबर पे, तो जल्दी यार करवा दे यार, करवा दे। बाकी गाइस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर जी।